अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आप सबको साबर बायोग्राफी चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। मेरी आज की वीडियो आबदा रियाज अलमारूफ अदाकारा नीलो बेगम, मारूफ अदाकार और हिदायतकार शान शाहिद की वालदा और अपने ज़माने के मारूफ हिदायतकार रियाज शाहिद की अहलिया के बारे में है। आज की इस वीडियो में मैं उनकी मुकम्मल बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे साबिर बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया दोस्तों। अदाकारा नीलो बेगम 30 जून 1940 को सरगोदा के कस्बा भीरा के एक मसीह खानदान में पैदा हुई। गुर्बत की वजह से स्कूल के ज़माने ही से फिल्मों में आई। हिदायतकार रियाज शाहिद से शादी के बाद इस्लाम कबूल किया और संथ्या अलेक्जेंडर फ्रेंडेस से आबदा रियाज बनी, जबकि उनका फिल्मी नाम नीलो था। नीलो एक ऐसी मुनफरिद अदाकारा थी जिसने एक एक्स्ट्रा के तौर पर फिल्मी दुनिया में कदम रखा। 1956 में नीलो ने एक अमेरिकी फिल्म भवानी जंक्शन में एक्स्ट्रा के रोल में थी। दुल्ला भट्टी और माही मुंडा जैसी मशहूर ज़माना फिल्म में एक्स्ट्रा रोल्स में नजर आने के बाद उसी साल की फिल्म साबरा में कदरे नुमाया किरदार मिला था। 1957 में फिल्म 7 लाख में जुबैदा खानम के गाए हुए एक सुपरहिट आइटम सॉन्ग आए मौसम रंगीले सुहाने ने नीलो को मुल्क की शोहरत दी, लेकिन नीलो की जदोजहद का सफर जारी रहा। उस दौरान वो 2 दर्जन के करीब फिल्मों में एक्स्ट्रा, मस्बत और मनफी किरदारों में मुआवन अदाकारा, एटम गर्ल और मुकम्मल फिल्मी हीरोइन के अलावा 50 के अशरे की चारों बड़ी फिल्म हीरोइन नूरजहां, सोरनलता, सबिया खानम और मुसरत नज़ीर के मुकाबिल सानवी किरदारों में भी नजर आई थी। 1959 की फिल्म नागन के बाद नीलो सफ़े अव्वल की हीरोइन बन गई थी और 60 के अशरे की बेशतर मारूफ अदाकाराओं ने उसके मुकाबिल सानवी किरदार अदा किए थे, जिनमें यास्मीन, बहार, नियर सुल्ताना, लैला, शीरी, हुस्ना, रानी, देबा, नगमा, फिरदौस और सलोनी वगैरह शामिल थी। जबकि शमीम आरा और जेबा के साथ कभी किसी फिल्म में नजर नहीं आई, क्योंकि वो दोनों नीलो की मद्दे मुकाबिल थी, लेकिन सिर्फ उर्दू फिल्मों तक महदूद थी। जबकि अदाकारा नीलो वाहिद अदाकारा थी जो उर्दू और पंजाबी फिल्मों में यकसन तौर पर मकबूल और मारूफ थी। नीलो अपने वक्त की एक ड्रीम गर्ल अदाकारा थी जो अपने दिलकश खदोखाल, सहर अंगेज रक्स, पुर असर अदाकारी और होश रुबा अदाओं से फिल्म बीनों को सिनेमा घरों तक खींच लाती थी। 1962 की फिल्म बंजारन भी नीलो की एक सुपरहिट फिल्म थी, जिसमें उसके हिजान खेज रक्स फिल्म की कामयाबी की बड़ी वजह थे। ये फिल्म इतनी मकबूल हुई थी कि उसका जिक्र उस दौर की एक फिल्म ईद मुबारक में अहमद रुचि के एक मज़ाहिया गीत मेरी गुड़िया का है जलवा निराला में भी किया गया था, और जिसमें इस हकीकत का इंकशाफ होता है कि उस दौर में फिल्म बंजारन से नीलो, फिल्म सहेली से शमीम आरा और फिल्म आशियाना से ज़ेबा को बेहद मकबूलियत मिली थी। नीलो की अपने पहले दौर की आखिरी फिल्म जरका थी, जो 1969 में कराची में 100 हफ्ते चलने वाली पहली फिल्म साबित हुई थी। इस दौरान अदाकारा नीलो ने शादी करके फिल्मी दुनिया को खैरबाद कह दिया था, लेकिन ये खुशियां उसे रास नहीं आई थी और 1972 में उसके शौहर रियाज शाहिद के अचानक मौत के बाद अपने बच्चों की किफालत के लिए उसे दोबारा फिल्मी दुनिया को रुख करना पड़ा था। नीलो के दूसरे दौर का आगाज भी कराची ही में 100 हफ्ते चलने वाली फिल्म खतरनाक से हुआ था और अगले 6 बरसों में वो 3 दर्जन से ज्यादा फिल्मों में हीरोइन के तौर पर नजर आई थी। नीलो को यह एजाज भी हासिल है कि वो अपने बेटे शान के साथ उसकी पहली फिल्म बुलंदी, जो कि 1990 में रिलीज हुई थी, में भी अदाकारी करती हुई नजर आई थी। फिल्म बुलंदी में रीमा, शान, नदीम, समीना पीरजादा, नीलो, मुसरत शहीन, अफजाल अहमद और हुमायूं कुरैशी शामिल थे। दोस्तों, अदाकारा नीलो 60 के अशरे की एक सुपरस्टार अदाकारा थी जिसने एक्स्ट्रा के तौर पर फिल्म में काम शुरू किया और मुआवन अदाकारा और आइटम गर्ल के बाद चोटी की फिल्मी हीरोइन बनी। वो अपने दौर में पाकिस्तान की वाहिद अदाकारा थी जो बैक वक्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों में मकबूल होती थी। 1957 का साल नीलो के लिए 8 फिल्में लेकर आया था, जिसमें मुतअद्दिद फिल्मों में उसने नुमाया किरदार अदा किए थे। उस साल की सबसे बड़ी फिल्म यक्के वाली में नीलो मुसरत नज़ीर पर आशिक हो जाती है, जो एक लड़के के रूप में उसे मिलती है। उसी साल फिल्म 7 लाख में जुबैदा खानम का गाया हुआ मशहूर ज़माना गीत आए मौसम रंगीले सुहाने जिया ना ही माने नीलो पर फिल्माया गया। पहला सुपरहिट गीत था जिसने उसे मुल्क की शोहरत दी थी। 1958 में नीलो की 9 फिल्में रिलीज हुई थी, जिनमें पहली बार बतौर फर्स्ट हीरोइन उसकी 2 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें एक पंजाबी फिल्म कच्चियां कलियां थी और दूसरी उर्दू फिल्म नई लड़की थी। इन दोनों फिल्मों के हिदायतकार
अमीन मलिक और हीरो असलम परवेज थे। 1959 में नीलो की 12 फिल्में रिलीज हुई थी। यह साल उसके लिए ब्रेक थ्रू का साल था। उस साल उसकी बतौर फर्स्ट हीरोइन पहली बड़ी फिल्म नागिन थी, जिसमें उसका हीरो रतन कुमार और विलन यूसुफ खान था। दूसरी फिल्म साथी में उसका हीरो दर्पण था। 1960 में नीलो की 9 फिल्में नुमाइश पजीर हुई थी। 1961 में 3 फिल्में रिलीज हुई थी। 1962 में 8 और 1963 में भी 8 फिल्में रिलीज हुई थी। 1964 में 8 और 1965 में 2 फिल्में रिलीज हुई थी। उसी साल 11 फरवरी 1965 को नीलो को सरकारी एहलकारों ने गवर्नर मगरबी पाकिस्तान नवाब अफकालाबाद की इमाम पर शाही किला लाहौर में शाह ईरान के एजाज में दी गई एक सरकारी तकरीब में रक्स करने पर मजबूर किया था। इस ज्यादती पर नीलो ने खुदकुशी की कोशिश की थी और उसकी इस जुर्रत पर मारूफ शायर हबीब जालिब ने अपनी मशहूर ज़माना नज़म लिखी थी, जिसे 1969 में फिल्म जरका में शामिल किया गया था। तू के ना वाकिफ़े आदाब शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। तुझको इनकार की जुर्रत जो हुई तो क्यों कर, साया शाह में इस तरह जिया जाता है। अहले सरवत की ये तजवीज़ है सरकश लड़की, तुझको दरबार में कोड़ू से नचाया जाए। नाचते नाचते हो जाए जो पायल खामोश, फिर न ताजीज तुझे होश में लाया जाए। लोग इस मंजरे जानिका को जब देखेंगे और बढ़ जाएगा कुछ सतूत शाही का जलाल। तेरे अंजाम से हर शख्स को इबरत होगी, सर उठाने का रियाया को ना आएगा ख्याल। तबे शहाना पे जो लोग गरा होते हैं, हाँ उन्हें जहर भरा जाम दिया जाता है। तू के ना वाकिफ़ अदाब शहनशाही थी, रक्स जंजीर पहनकर भी किया जाता है। अदाकारा नीलो ने 149 फिल्मों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए, जिनमें 74 उर्दू, 71 पंजाबी, 1 पश्तो और 3 डबल वर्जन फिल्में शामिल थीं। अदाकारा नीलो बेगम फिल्म डायरेक्टर रियाज शाहिद की बीवी और अदाकार शान शाहिद की वालदा थीं, जबकि उनका असल नाम आबदा रियाज था। वो काफ़ी अरसे से कैंसर के मर्ज में मुब्तला थीं। दोस्तों, आबदा रियाज अलमारूफ नीलो बेगम 30 जनवरी 2021 को लाहौर में 80 साल की उम्र में इंतकाल कर गई। दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मरूमा के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और उनकी कब्र पर करोड़ों रहमत नाज़िल फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे साबिर बायोग्राफी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।